बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पाठ 5 मिठाई वाला। बड़ी अच्छी सी कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें वास्तव में एक व्यक्ति जो है उसका प्रेम, बच्चों के प्रति स्नेह, ममत्व के महत्व को दिखाया गया है कि अपने परिवार से बिछड़ जाने के बाद वो कैसे दूसरों के बच्चों में अपने परिवार को ढूंढता रहता था। उसी में उसको सुख की अनुभूति होती थी। तो एक धनी व्यक्ति था, लेकिन परिवार के दुख ने उसे बच्चों के बीच रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो किसी न किसी बहाने उन बच्चों का साथ पाने के लिए कभी मिठाई वाला बनके, कभी खिलौने वाला बनके, कभी बांसुरी वाला बनके उनके बीच जाता था और उन्हें देता था। बच्चे उसके पास आते थे, लागत से कम में ही वो उसे चीज़ें दे देते थे, क्योंकि उन बच्चों में वो अपने बच्चों की छाया ढूंढता था और फिर वो उनके साथ 2 पल भी बिताता था तो उसे सुख की अनुभूति होती थी। इसी सुख की अनुभूति का वर्णन इस कहानी में, मिठाई वाला कहानी में किया गया है, जो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तो पाठ 5 मिठाई वाला यहाँ मैंने लिख दिया है और अब मैं उसको पढ़ाने चल रही हूँ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब चूंकि बच्चों की चीज हो या बड़ों की चीज हो, अगर कोई फेरी वाला गांव में, घर में, गली में किसी भी चीज को लेकर आता है तो उस चीज को वो कितने भी प्रेम से बेचेगा, तो उसके स्वर में अगर एक तेजी नहीं होगी, उसके स्वर में अगर एक मादक भाव नहीं होगा, सबको लुभाने वाली भाषा नहीं होगी, तो लोग उसके पास नहीं जाते हैं खरीदने। तो चूंकि मिठाई वाला क्या करता था कि बच्चों को पुकारने के लिए गलियों में घूमता हुआ जाता था और जोर जोर की आवाज में गलियों में आवाज लगाता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब जब इतना बच्चे सुनते थे खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो खिलौने वाला सुनते ही वो जो बच्चे होते थे वो घरों से बस निकल भागते थे। कैसे निकल भागते थे कि किसी भी तरीके से बस उसके पास पहुंच जाए और खिलौना ले ले। तो गली में वो घूमते हुए यही चिल्लाता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अब सारे लोग अगर अपने काम में लगे हुए होते हैं और अगर खिलौने वाला गली में घूमता हुआ एक बार अपनी मधुर आवाज में गले से निकाल कर बच्चों को पुकार देता, तो सब काम करने वाले हाथ अचानक ठिठक जाते और उन्हें लगता है कि देखे तो क्या आया है। और ऐसे गलियों में रहने वाले जो मकान होते हैं उनमें प्रायः ऐसा होता है कि अगर गलियों में कोई चीज बिकने को आ गई तो गली मोहल्ले के जो लड़के लड़कियां वो निकल कर वहां इकट्ठा हो जाती हैं। 2-1 खरीदेंगे, 10 उसमें देखने वाले होते हैं। और ऐसी मादक आवाज में अगर खिलौने वाला पुकारता है तब तो बच्चे मचल के रह जाते हैं, उन्हें वो चाहिए ही। तो वो माँ बाप से जिद करने लगते हैं कि उन्हें खिलौना चाहिए और इस तरीके से वो उसकी पुकार के साथ ही साथ एकदम जिद पे आ जाते हैं। उसके कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां
चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अब पहले मैं बच्चों में आपको बता दूं चिक क्या है। आजकल के दौर में हम घरों में पर्दे लगाने लगे हैं जो कपड़े के, नेट के, विभिन्न डिजाइनों के होते थे। पुराने जमाने में जो दरवाजे पर लगाया जाता था वो चिक की तरह होता था। चिक जैसे कि ये समझ लीजिए कि इस तरीके से पट्टी की बनी हुई एक पर्दे की तरह ही होती थी ऐसे, और उसमें ऐसे ऐसे तीलियां लगी होती थी, बांस की पतली पतली तीलियां लगी होती थी, और इन तीलियों में महीन होती थी जिससे कि रोशनी, हवा, सब कुछ ऐसे आती हो। और घर के दरवाजों पर उस जमाने में तो खिड़कियों में उतनी जालियां नहीं होती थी, और इस जगह ऐसे कुंडे बने होते थे कि इसको कील लगाकर टांग दिया जाता था। बड़े बड़े ऑफिस, कार्यालय, सब जगहों पर ऐसे चिक लगी होती थी। और जब किसी को आज पर्दा हटा के लोग जाते तब लोग चिक उठा के जाते थे। चिक लगे होने से होता था कि उससे हवा, रोशनी आती थी, मक्खी मच्छर नहीं आ पाते थे। तो बहुत बांस की तीलियों के बने हुए होते थे। आजकल उनकी जगह विभिन्न डिजाइनों के पर्दों ने ले ली है, कर्टेन जिसको कहते हैं, तो पर्दों ने ले ली है। तो चिक में से युवतियां जो रहती थी वो अपने अपने बच्चों को गोदी में ले करके वो निकल पड़ती हैं कि बस अब क्या बिकने को आया है। मैंने आपको बताया ना कि गाँव में और गलियों के मकान में, सड़कों पर तो इतना नहीं हो पाता है, लेकिन अगर पतली पतली गलियों के मकान हो तो गली के दोनों तरफ से अगर कोई चीज बिकने को आ गई, कुछ बिक रही है, तो गली के सारे लोग उसके ठेले के चारों ओर या बेचने वाले के चारों ओर घेर लेते थे। दो चार खरीदते थे, दो चार उसमें तमाशा देखते थे। तो इस तरीके से, लेकिन गलियों में ऐसा ही होता था। और बच्चों को अगर ये लग जाए कि गुब्बारे वाला आ गया है, बांसुरी वाला आ गया है, वो मुंह से कुछ बजाता हो, तो आवाज सुन के ही वो दीवाने हो जाते हैं। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको लेके युवतियां बाहर निकल आती हैं और छतों से, बरामदों से झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अब खिलौने वाले का ये स्वभाव था, वो तो बच्चों के लिए ही खिलौने बेचता था कि इसी बहाने वो कुछ देर बच्चों के बीच रहे, कुछ देर, क्योंकि अगर वो खिलौने वाला नहीं है और कहीं किसी गली मोहल्ले में जाकर किसी से ये कहे कि मैं बच्चों के साथ खेलने आया हूं, अपने अपने घरों के बच्चों को मुझे भेज दे, तो कोई भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये बच्चों के मोह में है और बच्चों के साथ खेलने के लिए बेचारा आया। तो उसे ये लगता था कि कुछ ऐसी चीज बच्चों की लेके बेचे ताकि बच्चे उसके पास आए और इसी बहाने उसे अवसर प्राप्त हो जाए कि बच्चों के साथ खेलने का, उनके साथ बातें करने का, उनकी तोतली तोतली भाषा सुनने का और उनकी जिद करने के एक अंदाज जो होता है, सब कुछ उसे देखने को मिल जाएगा। तो उन्हीं नन्हे नन्हे बच्चों की जिद, उनकी तोतली भाषा में वो अपने घर को याद करता है, अपने बच्चों को याद करता है, अपने जमाने को याद करता है। तो इस तरह से फिर वो जब देखता कि बच्चे उसे चारों ओर से घेर लिए हैं तो वहीं पर बैठ जाता। बच्चे चारों ओर घेर लेते, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कोई चीज बिकने को आई तो वो चारों ओर से घेर लेते हैं और मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, अपनी अपनी भाषा में। किसी के पास पैसे हैं, किसी के नहीं हैं, सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मुझे दो, मुझे दो। तो इस तरीके से वे क्या करते हैं कि चीजों को मांगने लगते हैं और उसकी पेटी के पास बैठ जाते थे। वो भी पेटी खोल के बच्चों के बीच बैठ जाता था और इसी बहाने से कुछ देर बच्चे उसके पास रहते थे। अब बच्चे एक एक खिलौनों को हाथ से उठाते, देखते, सुनते और चाहते कि खिलौने वाला उन्हें सब कुछ दे दे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते। बच्चों को तो खिलौना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आप कभी बच्चों को लेके बाजार चले जाइए, छोटे बच्चे हों आपकी गोद में और सामने खिलौने वाले की दुकान पड़ जाए, अब वो वहीं मचल जाएंगे। कितनी बार मैंने देखा है बच्चे वहीं सड़क पर फैल जाते हैं कि उन्हें वही खिलौना चाहिए, वो हाथी चाहिए, वो घोड़ा चाहिए, वो एरोप्लेन चाहिए, वो
कार चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो बॉल चाहिए, तमाम ऐसे खिलौने होते हैं जो वास्तव में सतरंगे रंग बिरंगे होते हैं, जिनके वो बहुत आकर्षक भी लगते हैं देखने से। तो वो वहीं पर जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं, रोने धोने लगते हैं। कभी कभी माँ बाप उन्हें डांट डपट कर समझा बुझा कर ले आते हैं, और कभी कभी उन्हें उनकी जिद में आकर उसे खरीदना ही पड़ जाता है, चाहे उनके घर में तमाम खिलौने पड़े हों। लेकिन जब बच्चा सड़क पर रंग बिरंगे खिलौने को देखता है तो उसे सब भूल जाता है कि उसके घर पर बहुत सारे खिलौने हैं, उसे नहीं लेना चाहिए। उसे तो उसकी सुंदरता भा जाती है और वो जिद पकड़ के बैठ जाता है। अब खिलौने वाला गली में आए और बच्चे ना निकल के बाहर आए, उसे ना घेरे, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। तो वो बच्चे भी घर के बाहर न निकल के बल्कि उसको चारों ओर से घेर कर बैठ जाते थे कि बस अब किसी भी तरीके से उन्हें खिलौने चाहिए। और सारे बच्चे अपने मोल भाव कहें कितने में दोगे, कितने का है, कितने का है, अपनी अपनी कुछ उसी में तोतली भाषा वाले बच्चे थे। तो तोतली भाषा यानी बहुत छोटे बच्चे जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानते थे। तो इचका दाम क्या है और इचका, इस तरीके से कह के वो अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं। सबके पास उतने पैसे तो नहीं थे कि वो उन्हें खरीदे, लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आता था कि खिलौने वाले का खिलौना छू छू कर वो सबका दाम पूछते हों। तो सब अपनी तोतली भाषा में इचका दाम क्या है, और इचका कितना है, और इचका कितना है, खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। तो उसमें से जो बच्चे पैसा लेके आते और बार बार उससे पूछते, वो उनके हाथ से वो छोटी छोटी उंगलियों में से पैसे को लेता और उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाना गाकर बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब इस बहाने से वो कुछ देर बच्चों के बीच रहता, और जब बच्चे खिलौने ले लेते, खिलौने लेकर खेलते कूदते अपने अपने घरों की तरफ बढ़ने लगते, तो उसे लगता कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ पल उसने बच्चों के साथ बिता लिया, फिर वो अपने उसी मधुर आवाज में गाना गाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि आगे बढ़ेंगे। फिर उसी स्वर में वो गाते हुए कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये आपको मैं बता दूं बच्चों कि प्रायः पुराने ज़माने में मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि रात में किसी चीज़ को बेचने आने वाले हों, चना बेचने वाले, चना जोर गरम, विभिन्न प्रकार के गाने गाते थे, और उसके गाने को सुन सुनकर और उसे बार बार सुनने के लिए लोग उसे रोकना चाहते थे कि वो रुके, गाए, और इसी बहाने वो कुछ देर गाएगा, उसका गाना सुनेंगे। तो दो चार लोग उससे ले करके खरीदते और बाकी लोग उसका गाना सुनने के लिए बाहर निकल आते। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि बच्चे खिलौना लेने सिर्फ इसलिए जाते थे कि वो गाएगा, उसकी मधुर आवाज़ सभी को प्रिय लगती थी। फिर वो ऐसे ही बच्चों को खिलौने देते हुए फिर वो उस स्थान से चला जाता था। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब यहाँ पे कहा है कि फेरी वालों की आवाज़ कुछ अलग होती है, उनकी धुन, उनका बोलने का अंदाज, उनके शब्दों का प्रयोग इतना लुभावना होता है कि आपके कान अनायास ही उस ओर खींचे जाएंगे। तो ये खिलौने वाले, फेरी वाले, सब्जी वाले जो भी होते हैं, एक अलग अंदाज में चीज़ों को बेचते हैं कि जो चीज़ें नहीं भी बिकनी है वो भी कभी कभी बिक जाती हैं। तो यहाँ पर भी खिलौने वाले ने भी यही किया, वो अपना एक सुंदर मादक आवाज़ में गाता था, और जब बच्चे ले लेते तो फिर वो उसी गली में गाता हुआ कहीं लुप्त हो जाता धीरे धीरे, और उसकी आवाज़ गली में गूंजती रहती। खिलौने वाला धीरे धीरे फिर आगे बढ़ जाता। अब बच्चे तो इन चीज़ों के दीवाने होते हैं, उन्हें लगता कि बस इससे अच्छा तो कोई और अवसर ही नहीं है, गली में कुछ आया नहीं कि बच्चे दौड़ पड़े। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। अब राय विजय बहादुर के बच्चे भी, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम बताया गया है, राय विजय बहादुर। इनके दो बच्चे थे छोटे छोटे, एक का नाम चुन्नू था और दूसरे का नाम मुन्नू था। चुन्नू मुन्नू भी बहुत छोटे छोटे थे और वो भी खिलौना लेकर आए हुए थे। अब चुन्नू मुन्नू के
जब खिलौना लेकर आया तो बोला मेला घोला केछा छुंदल है। अब बच्चा अपनी बचपन की भाषा में ही तो बोलेगा। तो उसने अपने पिता के सामने बड़े मचलते हुए कहा कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनके हाथ में गुब्बारे हों तो बच्चे उसके रंग के दीवाने हो जाते हैं, उसे दबाते हैं, तोड़ते हैं, और अगर कहीं गुब्बारा फूट गया तो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है कि बच्चे उसे छूने नहीं देंगे। आप नहीं चाह सकते कि आप किसी बच्चे के हाथ से एक गुब्बारा ले लीजिए। कभी आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, बच्चे या तो चीखना शुरू कर देंगे और या रोना शुरू कर देंगे, लेकिन वो आपको नहीं देंगे, उन्हें इतना प्रिय होता है। तो चुन्नू मुन्नू भी अपना खिलौना लेकर आए थे और खिलौने में मेला घोला केछा छुंदल है, वो इस तरह से बोलते हैं कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला ऑल देखो मेला केछा छुंदल है। तो फिर वो चुन्नू और मुन्नू दोनों बारी बारी से यही कहते हैं कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे और बच्चे पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाने लगते हैं कि कितना सुंदर सा खिलौना उन्हें मिल गया है, और घर के हर सदस्य को दिखाते हैं। जब उन्हें ये लग जाता है कि इसको कोई ले लेगा या छिपा देगा तो वो उसे पकड़ के बैठ जाते हैं या कहीं ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ कोई न देखे। और अगर किसी कारण से वो टूट गया या किसी कारण से नुकसान हो गया तब तो समझिए आफत आन पड़ी, और फिर वो बच्चे तब तक रोते रहेंगे जब तक उन्हें उसके बदले में कोई दूसरी चीज न मिल जाए। तो बच्चों को ये सारी चीजें बहुत प्रिय होती हैं इस उम्र में। और क्या उन्हें चाहिए? खेलने के लिए खिलौने चाहिए, खाने के लिए थोड़ी अच्छी मीठी मिठाई, टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, आइसक्रीम, और खेलने के लिए। तो ये बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे तो खिलौने वाले के एकदम दीवाने, और फिर खिलौना लेकर तो फिर क्या पूछना, घर में आते ही जैसे लगेगा कि सारा घर अपने सर पे उठा लेंगे, चीख के चिल्ला के वो सबको अपना खिलौना दिखाते हैं। तो ये दोनों बच्चे भी खूब अपना खिलौना दिखाते हैं कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब पहले तो बच्चे पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाकर खिलौने से खेलते रहे। माँ भी बड़ी प्रेम पूर्वक बच्चों को खेलते हुए बच्चों को खिलौने से देखती रही कि अरे कितना मजा आ रहा बच्चों को खिलौना खेलने से। अंत में उन्होंने, अगर वो अचानक बच्चे से पूछती तो बच्चा खिलौना छिपा लेता, नहीं बताता, वो नहीं बताएगा। लेकिन जब वो थोड़ी देर तक खिलौने के साथ खेलते उसे देखती रही तब बच्चों को भी लगा कि माँ को अच्छा लग रहा है। फिर माँ ने पूछा, बच्चों को बुलाया, पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो उसने पूछा, माँ ने पूछा कि खिलौना तुम्हें कितने में मिला है? तो मुन्नू बोलता है 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। अब वो बच्चा जो रहता है अपनी तोतली भाषा में कहता कि 2 पैसे में, 2 पैसे में खिलौना वो पा गए थे। घोड़ा हाथी जो भी रहा हो तो खिलौना पा गए और बड़े दीवाने हो गए थे। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया। अब खिलौने को देखकर और उसके दाम को सुनकर रोहिणी को यानी माँ को थोड़ा आश्चर्य लगा कि खिलौने वाला इतने सस्ते किसी को खिलौने कैसे दे सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच है? क्या सच में ये चीजें हैं कि वो खिलौना, ये तो जैसे लग रहा कि बिना पैसे के दे दिया हो किसी ने, 2 पैसे में खिलौने। तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। अब उसने वो सोच में पड़ने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि खिलौने वाले खिलौना तो ऐसा लग रहा कि बिना पैसे के दे गया है। तो उसे लगता है कि अरे इतने सस्ते कोई खिलौने कैसे दे सकता है। फिर उसके मन में आता दिया तो है, आखिर ऐसा क्या है। अब रोहिणी का दिमाग इस चीज की ओर भटक जाता है कि आखिर ऐसा क्या था कि उसने अपने खिलौनों को इतने सस्ते में बेच दिया।
देखिए सस्ते में बेचने की बात तो तब आती है जब ऑफ सीजन हो। अब खिलौनों का तो कोई ऑफ सीजन होता नहीं है। आप जाड़े के कपड़ों की बात करिए, होली के कपड़ों की बात करिए, या चीजों का तो माना जा सकता है ऑफ सीजन, या जो ऐसी चीजें होती हैं कपड़ों की सेल लग जाती है 50% ऑफ, लेकिन खिलौनों की सेल वगैरह तो ऐसी होती नहीं। खिलौने तो हर समय आपको बच्चों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो उसे ये लगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि खिलौने वाला इस तरह खिलौने देके चला गया। तो उसे थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है कि ऐसा क्यों किया उसने। उसके मन में उत्सुकता जगती है कि काश खिलौने वाला होता तो वो उससे पूछती कि आखिर तूने इतने सस्ते खिलौने कैसे दे दिए। तो उसके मन में बड़ी उत्सुकता जगती है। फिर उसने सोचा दिया तो कोई ना कोई बात तो अवश्य होगी। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ी। अब गली कूचे में फेरी वाले, ठेले वाले, खिलौने वाले, मिठाई वाले, टॉफी वाले, चॉकलेट वाले, आइसक्रीम वाले तो भरमार आते हैं, रोज आते हैं, सुबह शाम आते हैं। किसको इतना याद रहेगा, किसको इतना याद रहेगा कब कौन सा आइसक्रीम वाला आया था, कब किसने कौन से स्वर में गाया था, या कब क्या बेचने आए थे लोग। दिन रात कानों में ये आवाजें पड़ती रहती हैं। तो उसको ये लगता है कि अरे होगा उसका कोई अपना मतलब रहा होगा, सस्ते रहे होंगे। बहुत सारी चीजें अटकलें लोग लगाते हैं कि अरे सस्ता रहा होगा, या हो सकता है बहुत दिन, या उसे कहीं जाना होगा, वो अपना माल बेच के खत्म करना चाह रहा होगा। बहुत सारी चीजें मन में भावनाएं आती हैं सोचते हुए कि निश्चित ही इसी वजह से दे दिया होगा। ये सब सोच साच के उसने सोचा कि छोड़ो मुझसे क्या मतलब, और वो अपने काम में लग जाती, भूल जाती है। कहने का मतलब कि इस तरह की बातों को बहुत देर तक याद रखने का कोई मतलब नहीं था। तो थोड़ी सी बात के बाद अपने काम में चली जाती है, भूल जाती है। बच्चे खेलने में लग जाते हैं, उन्हें भी इतना गम नहीं होता है, और रोहिणी भी भूल जाती है कि सस्ते दिए महंगे दिए बच्चों को मिले, वो खेल रहे हैं। तो काफी समय बीत गया। अब ये बात आई गई हो गई। अब कहानी 6 महीने के अंतराल की हो गई, यानी कि खिलौने वाला 6 महीने पहले आया था। आप कभी कभी देखते हैं कि आप जहां मकान में रहते हैं, कभी कभी निरंतर कोई सब्जी वाला बराबर आता हो, या किसी एक सामान को बेचने वाला रोज आता हो, तो आप उसकी आवाज पहचानने लगते हैं। उसकी आवाज से आप एकदम परिचित हो जाते हैं, और आप अपने घरों में ऊपर छतों पर रहते हुए पहचान जाते हैं, अरे वो सब्जी वाला आ गया, अरे वही आइसक्रीम वाला है, अरे ये वाला है। ठेले पर जो चीजें मिलती हैं उन चीजों की पहचान उनकी आवाज से ही होती है। तो लोग पहचान जाते हैं कि देखो वो आ गया, और लोग जान जाते हैं। अगर उसी से उसको खरीदा तो वो ऊपर से ही आवाज दे देते हैं कि अंकल रुकना, भैया रुकना, मैं आ रही हूँ, ऐसा वगैरह। बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि सब्जी वालों को किसी एक ही सब्जी वाले से वो सब्जी लेते हैं, तो उसकी आवाज से वो पहचान जाते हैं, और अंदर से ही आवाज दे देते हैं कि उनका वाला सब्जी वाला आ गया, वो उसी से लेंगे। उनका आइसक्रीम वाला आ गया, रोज आके फिर वो फेरी वाले भी उनके दरवाजे पे ठक ठक करते हैं, या घंटी बजाते हैं, या आवाज देते हैं, या अपना जो स्वर होता है उसी स्वर में वो चीजों को जोर जोर से आवाज लगाते हैं। तो घरों से लोग निकल आते हैं और जान जाते हैं कि चीजें मिल गई और वही वाला है। तो ऐसे ही पहचान। तो कहानी एक लंबे अंतराल पे चली गई, और 6 महीने के बाद की कहानी फिर शुरू होती है। यानी कि कहानी में अब जो खिलौना बेचने वाला व्यक्ति था आया था, वो खिलौने बेचकर चला गया। फिर 6 महीने बाद की कहानी में देखिए क्या होता है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब 6 महीने बाद की कहानी शुरू हुई है।
तो कहानी को मैं पहले से ऊपर के हिस्से से जोड़ देती हूँ कि ये वही खिलौने वाला है जो आज के 6 महीने पहले कभी गली कूचे में जाकर खिलौने के लिए आवाज लगाता है, जिसकी आवाज को सुनकर बच्चे मतवाले हो जाते हैं और दौड़े चले आते हैं और वो बच्चों के बीच अपनी पेटी खोलकर बैठ जाता है। उनके नन्ही नन्ही उंगलियों के बीच से जो भी पैसे मिलते थे वो उन्हें ले लेता था और उन्हें पैसे के बदले में खिलौने दे देता था। बच्चे उसको खूब आगे पीछे घूम करके अपनी अपनी पसंद के खिलौने लेते थे। जिन बच्चों के हाथों में पैसे नहीं होते थे वो उदास हो जाते थे, तो वो उन्हें भी समझाता था कि जाओ अपनी मम्मी से अच्छी तरह से मांग के लाओ। तो वो खिलौने वाला चूंकि इसी तरह से तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था बच्चों के बीच में। अब कहानी को 6 महीने के बाद तो ये लोग भूल गए, आई गई बात हो गई। अब 6 महीने तक भला कोई कैसे याद रख सकता है कि 6 महीने पहले कोई फेरी वाला आया था, और अगर याद रखता है तो निश्चित ही है कि उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज होगी जिसको सुनते ही आपको याद आ जाए कि अरे मैंने इसे कहीं देखा है। ऐसी चीज होती है तो कभी कभी आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति से कहीं मिले हैं, तो यानी कि वो आप पर कहीं न कहीं कोई छाप छोड़ गया है, और उस छाप का ही नतीजा है कि आप उसकी आवाज से, उसके हाव भाव, उसके बात करने के तरीके से ही उसे पहचान लेते हैं। तो यहाँ भी 6 महीने के बाद की घटना है। अब गांव भर में, नगर भर में ये चर्चा थी कि एक मुरली वाला शहर में आया है नगर में, और वो मुरलियां बेचता है, साथ ही साथ वो मुरली बजाता है, बांसुरी मुरली। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने बेचने वाले बच्चों को भी देखा है सड़कों पर कि वो बांस के डंडे में एक मुरली बेचने के लिए बांसुरी को लगा लगा के, आपने भी देखा होगा मेले वगैरह में, वो बांस का एक मोटा सा डंडा ले लेते हैं और उसके चारों ओर बांसुरी लगी होती है, और आप जब जाएंगे तो वो बांसुरी, जो बांसुरी मांगेंगे उसको निकालेंगे और वो उसे पता नहीं किस तरह से ऐसे पकड़ के बजाते हैं कि वो झूठी भी ना हो और आवाज भी अच्छी आए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे खरीद लेते हैं। तो मुरली वाले क्या करते हैं, एक बांसुरी अपने लिए रखते हैं और उसमें कोई बढ़िया सा गीत चुन करके वो उसे उसी धुन में बजाते रहते हैं। जब गाने की धुन बांसुरी से निकलेगी तो सभी को अच्छी लग सकती है। तो यही प्रसिद्धि हो गई थी कि एक बार गांव में चर्चा होने लगी थी नगर में कि कुछ दिनों से एक मुरली वाला आया है और वो नगर में आता है और मुरली बड़ी सस्ती दे के जाता, उसकी मुरलियां भी बहुत अच्छी होती हैं। तो लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में तो बिल्कुल उस्ताद है और वो बड़ी अच्छी मुरली भी बजाता है। तो इसी मुरली बजाने की प्रसिद्धि से ही उसकी ख्याति फैल गई थी, लोग उसे पहचानने लगे थे। और जब बात आई कि कितने कितने में देता है तो लोगों ने कहा अरे 2-2 पैसे में दे देता है। अब लोगों को लगा कि 2-2 पैसे में मुरली मिलना तो बहुत आश्चर्य की बात है, कैसे हो सकता है, उसको कैसे पड़ती होगी, इतने में तो खरीद भी नहीं होगी, वो कहाँ से ऐसे इतनी सस्ती मुरलियां दे देता है। तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगा कि निश्चित ही ये कुछ खासियत है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो एक व्यक्ति ने, सबके मन में उत्सुकता आएगी, अगर मैं आपसे आके कहूं कि अरे भाई बाहर तो सड़क पर एक मुरली वाला आया है और बड़ी सस्ती मुरलियां दे रहा है, मुरली छोड़िए आप किसी और चीज की बात कर लीजिए, आप बाहर आइए और बाहर से खाली आप कहते अरे भाई उसका सामान तो बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। अब लोग इस आपकी आवाज सुन के घेर लेंगे और वहां पहुंच जाएंगे कि चलो देखा जाए। मेले में देखिए यही स्थिति होती है, जहां 2 लोग खड़े होते हैं वहां 4 लोग पहुंच जाते हैं कि देखिए क्या है, और एक ने खरीदी तो 4 ने खरीद ली। तो इस तरह से चीजों की बिक्री होती है। तो उसने कहा कि भाई वो कैसा हुआ है, देखने में कैसा लगता है। लोगों को उत्सुकता होना बिल्कुल स्वाभाविक भी था। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो किसी ने जवाब दिया उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी,
यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब उसने पूछा था ना कि कैसा लगता है देखने में, तो उसने बता दिया कि हाँ बिल्कुल ही देखने में कम उम्र का है, 30-32 की उम्र है और देखने में बड़ा हृष्ट पुष्ट है। एक बीकानेरी साफा बांधे रहता है और चीज़ों को बेचता है और गा गा कर बेचता है और बहुत सस्ती भी देता है। कई क्वालिटी, कई चीज़ें मुख्य रूप से उसमें बता दी गई। जब इतनी चीज़ें किसी व्यक्ति के बारे में बता दी जाएंगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे कि देखना चाहिए कि ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो इस तरह की चीज़ों को बेच रहा है। तो ये चीज़ें ही, तो इस कहानी का जो पाठ का नाम रखा गया है मिठाई वाला, वो इसीलिए रखा गया है कि वो व्यक्ति जो है वो चीज़ों को लाकर बेचता है। इसका नाम मुरली वाला भी रखा जा सकता था, लेकिन चूंकि वो मिठाई पहले बेचा, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, तो किसी एक का तो नाम रखना ही था, तो कहानी का सीधे सीधे नाम रख दिया गया मिठाई वाला। और उसकी खासियत बन गई कि वो गा गा कर बेचता है। मुरली वाला भी मुरली, चूंकि वो वही व्यक्ति है जो 6 महीने पहले मिठाई बेचने आया था, तो उसका हृष्ट पुष्ट शरीर, उसका स्वरूप का वर्णन यहाँ पर लेखक ने कर दिया है ताकि लोगों के अंदर ये निश्चित हो जाए, वो इस बात कहानी को और आगे पढ़ें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वही है। जब कहानी में आपको ये लगने लगे, आपकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए कोई भी वाक्य या कहानीकार कुछ ऐसी चीजें डाल दे जिससे आपको लगे कि अच्छा 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, देखिए ये वही तो नहीं है, तो इसके मतलब कहानी बहुत रुचिकर है और आपने उसकी रुचि, लिखने की रुचि को उतनी ही रुचि से समझा, पढ़ा। तो ये कहानी ही एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो सिर्फ बच्चों का प्रेम चाहता था और बच्चों का प्रेम चाहने से वो क्या करता है, चीज़ों को लाकर बच्चों को बेचता है और बच्चों के साथ रहने का उसे अवसर प्राप्त होता है। उसे महंगा हो या सस्ता हो, इससे कोई मतलब, कुल मिलाकर उसे बच्चों का स्नेह चाहिए। कुछ पल ऐसे, तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगर ऐसे वो कोई गली में आके कह दे कि अपने बच्चों को मेरे पास भेज दो, हम खेलने के लिए बच्चों के साथ आए हैं, मेरे बच्चों के साथ ये दुर्घटना हो गई, तो हम उसका विश्वास नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि अरे ये तो कोई बच्चा उठाने वाला तो नहीं है या इस तरह से कोई तो नहीं है, हम अपने अपने बच्चों को और पकड़ के घर के अंदर कर देंगे। लेकिन अगर सामान बेचने वाला है तो हमारे बच्चे भी चले जाते हैं, बड़े भी चले जाते हैं और हम बड़े खुश भी हो जाते हैं चीज़ें खरीद कर। तो उस व्यक्ति को ये पता था कि अगर वो ऐसे किसी बच्चों के साथ जाएगा तो उसे नहीं मिल सकता, इसलिए वो कभी खिलौने वाला, कभी बांसुरी वाला, मुरली वाला बनकर आता है। तो मैंने आपको यहाँ तक की कहानी पढ़ा दी और अभी कहानी में कुछ अंश शेष बचा है। मैं अभी दूसरे वाले अंश पर हूँ, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, यानी कि कहानी में अभी कुछ अंश और बाकी है जिसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक आप कहानी को दोहराइए और पढ़िए। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।